बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ तज़्ज़ियों, तबसरों और गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीन और इंडिया की जो भी टेंशन चल रही है, इसमें बार बार एक नाम आप चिकन नेक का सुनते हैं। ये बावर किया जाता है कि 22 किलोमीटर के इस इलाके पे चीन कब्ज़ा करना चाहता है। अगर चीन यहाँ कब्ज़ा कर ले तो भारत की 8 रियासतें जो नॉर्थ ईस्ट में वाक़या हैं भारत से कट जाएंगी और भूटान जो है वो बिल्कुल भारत से अलग हो जाएगा। नाज़रीन करीम, ये जो चिकन नेक है इसको सिलीगुड़ी भी कहते हैं। ये सिलीगुड़ी की बंदरगाह किसी ज़माने में बड़ी मशहूर थी, अब तो पता नहीं वहाँ कुछ है या नहीं। भारत बहुत पुराना रास्ता था और ये 22 किलोमीटर के एरिया जिसके साथ जो भारत की नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं ना, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये लगते हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। अगर चीन इस इलाके में इंटरफेयर करता है तो ये 8 की 8 रियासतें जो हैं वो भारत से यकसर कट जाती हैं। चीन जो कि पहले ही अरुणाचल पे अपना दावा कर रहा है और उसको जनूबी तिब्बत का इलाका बताता है। याद रखिए, ये एरिया डोकलाम कहलाता है और डोकलाम जो है वो भूटान का इलाका है, इंडिया का इलाका नहीं है। लेकिन इस पे चूँकि ये असर उन्होंने अपना कायम करना है, ये कुछ करना है, तो वो इस पे बहुत कमिटेड हैं चाइनीज़ के। वो इधर से अब इसको काटे इंडिया के साथ, जबकि इंडिया का सारा जो नॉर्थ ईस्ट का कारोबारी ज़िंदगी है वो इस रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, अब एक बड़ी जो मुसीबत आ गई है इंडिया के लिए वो ये है कि नेपाल के साथ आपको पता है चीन ने बहुत मसाली तल्लुकात कायम कर रहे हैं। इन तल्लुकात की वजह से ये है कि ये चिकन नेक पे यानी सिलीगुड़ी के 22 किलोमीटर के फासले पर जो है ना, ये नेपाल इनको अपना अड्डा बनाने की इजाज़त अगर दे दे, वो नेपाल का इलाका है जहाँ से फिर ये 8 किलोमीटर है दूर, यानी इसके सर पे आके ना सिलीगुड़ी के ये चिकन नेक बैठ जाएंगे और इंडिया की मूवमेंट यहाँ से नाकाम हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया के लिए मुसीबत यह है कि इसके ऊपर नेपाल है, नीचे है बांग्लादेश। बांग्लादेश के मतलब वो जानते हैं कि जब तक यहाँ हसीना वाजद की हुकूमत हो तो उनके मामला ठीक रहते हैं, कोई भी दूसरी हुकूमत आया तो उनसे टेंशन हो जाती है। इधर से रास्ता बनाने का वो रिस्क नहीं लेना चाहते। नेपाल उन्हें रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया उसमें इस सारे इलाके पे वो अपना दावा कर रहा है। नाज़रीन कराम, इंडिया से जो ये गंगा और जमुना जो निकलते हैं ना, ये जाते हैं फिर बांग्लादेश में, इनको फिर गंगा ब्रह्मपुत्र कहते हैं और ये फिर आगे मेघना नदी बन जाती है। इंडिया आपका प्रोग्राम ये है कि इधर से एक रास्ता निकाल, ये 540 किलोमीटर की एक हाईवे प्लस बंदरगाह बनाना चाहता है, जिसको ये बनाएगा बंदरगाह, इसको कहते हैं काला दाम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वो म्यांमार में लगाना चाहता है, यानी बंदरगाह, इसमें समुंदर, नदी, सड़क तीनों चीज़ें शामिल हैं। इस रास्ते को वो बांग्लादेश से गुजार के ये ले जाना चाहता है सिंगापुर तक, यानी अपना भी एक इंटरनेशनल रोड बनाना चाहता है। ये अब इंडिया का ख्वाब तो है। अब ये 158 जो किलोमीटर दूर है इससे, जो बंदरगाह वो यहाँ बनाएगा ना कालादाम प्रोजेक्ट में, इसमें 2 बंदरगाहें शामिल हैं। एक तो ये बनाएगा इधर म्यांमार में यानी बर्मा में, उससे फिर ये 158 किलोमीटर आगे बनाएगा, इसको पैलेटवा कहते हैं। ये काला दाम नदी कहलाती है, ये बहुत बड़ी नदी है, बड़ी गहरी नदी है, कलकत्ता का इलाका है। इस तरह कलकत्ता को वो मिला देगा इसके साथ, एक तरफ बांग्लादेश के साथ और एक तरफ म्यांमार के साथ। लेकिन ये इतना महंगा मंसूबा है कि इस पे अमल दरामद इंडियन इकॉनमी के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। और दूसरी बात ये, फ़र्ज़ किया वो जब भी ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और चीन थोड़ी सी पेशकदमी करके ये चिकन नेक पे आ जाता है तो इनका रास्ता बंद, यानी 7 स्टेट्स तो बिल्कुल कट गई इनमें। इसलिए ये समझा जा रहा है और अरुणाचल के लोग तो ये बावर करने लगे हैं कि जल्द या बदेर ये जो स्टेट है ये शामिल हो जाएगी चीन के साथ। अब ये जो इंडिया का मंसूबा काला दाम, ये जो काला दाम प्रोजेक्ट है,
یہ انڈیا کی معیشت کے لیے اور انڈیا کے جو لنکس ہیں انٹرنیشنل لنکس، ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گی، جو فی الوقت ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو اس وقت زیادہ فکر یہ ہے کہ کہیں نیپال کی طرح بھوٹان بھی اگر چین کی گود میں جا کر بیٹھ گیا، اور ایسا ممکن ہے چین اس کو اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ دے دے گا یا اسی میں حصہ دار بنا لے گا کہ بھوٹان کی کوئی دلچسپی انڈیا سے رہے گی نہیں۔ ابھی تک تو انڈیا بھوٹان کو صرف اپنے ایک فوجی مرکز کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس پہ اپنا اس نے اثر رسوخ رکھا ہوا ہے چین کا راستہ روکنے کے لیے۔ جب جیسے چین نے ایران کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنا ساتھی بنایا، نیپال میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح اگر اب وہ بھوٹان میں بھی یہی کر گزرا تو پھر بر صغیر کا نقشہ بدل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس دیجئے، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔